हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक नई स्टार्टिंग करेंगे और इसमें भौतिक विज्ञान क्लास 12 के लिए फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। और फिजिक्स के अंतर्गत मैं विशेष रूप से न्यूमेरिकल्स डील करूंगा। जितने भी प्रकार के हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो कि जिनका वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्पेशली यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये सीरीज आपकी चलाई जाएगी। तो आप सभी लोग जिनके भी घरों में जितने भी भाई बहन आपके हों, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें और उनको क्लास 12 के स्टूडेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए बोलें, ताकि उनको भी अच्छा लाभ हो सके और आपका ये परिवार भी थोड़ा बढ़ सके। तो आप लोग अपने अपने भाई बहनों को वीडियो जरूर शेयर करें और उनको जोड़ें और उनको यहाँ से फिजिक्स के लिए आप इंफॉर्मेशन दें। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग बीच बीच में फिजिक्स की क्लासेस में न्यूमेरिकल भी डील करेंगे और इनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने दो बेसिक न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। कोशिश ये रहेगी कि न्यूमेरिकल्स कराने के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से जितने टाइप के न्यूमेरिकल आप में पूछे जा सकते हैं, हर एक प्रकार को डील किया जाएगा, चाहे वो छोटे से छोटा हो न्यूमेरिकल या फिर बड़े से बड़े रूप का हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेवल कोई भी हो, हर प्रकार के लेवल को डील करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहा गया। देखिए न्यूमेरिकल है आपके सामने। बोला गया चांदी के एक सिक्के पर 14.4 गुणे 10 की घात -17 कूलाम धन आवेश है। एक चांदी के सिक्के पर इतने कूलाम का धन आवेश है, तो इस सिक्के पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो आप देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पहले मालूम ही होता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी कैसे देखा जाता है। अगर सपोज किसी भी प्लेस से इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बेसिक आप ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर ये पहले से ही ऋण आवेशित होते हैं, तो जहां पर जाएंगे वहां पर तो माइनस क्रिएट होगा और जहां से निकलेंगे वहां पर प्लस हो जाएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर धनावेश आता है और जहां पर जाते हैं, क्योंकि अपने आप में ऋणात्मक होते हैं, तो जहां पर जाते हैं वहां पर ऋणावेश बनाते हैं। तो इसका मतलब ऋणावेश वही हो, जहां ऋणावेश होगा वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचेंगे वहां ऋणावेश होगा और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहां पर कमी होगी, तो वहां धनावेश होगा। अगर धन आवेश है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी मानी जाएगी, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। और जहां पर अधिकता होगी, यानी जहां ऋण आवेश होगा, दोनों बातें कह सकते हैं। ऋण आवेश होगा तो अधिकता मानी जाएगी, धन आवेश होगा तो कमी मानी जाएगी। ठीक है, ये सब बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कैल्शियम पर 2+ लिखा होता है, सोडियम पर 1+ लिखा होता है, इसका सबका मतलब ये होता है। इसी तरीके से क्लोरीन आयन है तो उस पर -1 लिखा है। तो इन सब का अपना मतलब यही है कि इसने कैल्शियम के एटम ने, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए होंगे, इसलिए 2 धन आया। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, इसलिए 1 धन आया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कमी हो जाती है, तो वहां धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे यहां Cl पर 1 माइनस लगा, इसका मतलब इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिला, इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं और बेसिक्स को समझ रहे होंगे। इसका मतलब जहां पर धन आवेश दिखेगा वहां पर कंफर्म है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और वहां कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की। और जहां ऋण आवेश होगा तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, तो वहां ऋण आवेश होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मानी जाएगी। तो साफ साफ इस क्वेश्चन में लिखा है कि 14.4 गुणे 10 की घात -17 कूलाम का धन आवेश। धन आवेश बोलने से ही पता चल जा रहा है, धन आवेश वही मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ये तो कंफर्म है कि कमी हो गई, ये कंफर्म हो गया, कमी होगी, अधिकता नहीं होगी। अब हमें निकालना है कितने। तो देखिए यहां पर क्या गिवन है, चांदी के एक सिक्के पर 14.4 कूलाम का आवेश। आपको जो दिया है उसको आप नोट करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको तरीका ये होगा कि जो गिवन डेटा है, जो कुछ गिवन है इसमें दिया गया है, वो नोट करें। तो आपको आवेश बता दिया है इन्होंने, इस प्रश्न में आवेश बताया गया। आवेश को आप किससे लिखते हैं, आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और आवेश की मात्रा दी गई है 14.4 गुणे 10 की घात -17 कूलाम। कूलाम इसका मात्रक होता है आवेश का। तो ये आपको दिया गया है। अब इसके बाद इसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको जो बताना है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की। कमी तो पहले से डिसाइड हो गया, क्योंकि यहां पर धन आवेश है तो कमी ही है, ये पता चल चुका है। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE, है ना। ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने देखा है।
तो Q बराबर NE, मतलब जो भी चार्ज होता है, आवेश जो भी होता है, वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक का गुणनफल के रूप में होता है। ठीक है, यानी n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती, पूर्णांक ही हो सकती, कभी दशमलव या भिन्न में यहां नहीं हो सकता। ये सब चैप्टर के डिटेल की बातें, हम लोग न्यूमेरिकल में आते हैं सीधे सीधे। तो Q की वैल्यू दी है, n आपको बताना है, E का मान आपको पहले से पता होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको जब भी जरूरत होगी तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। Q का मान हमारे पास था ही 14.4 गुणे 10⁻⁻19 बराबर है, बराबर लगाएंगे, n आपको बताना है। और E का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, E का मतलब इसका मान फिक्स होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब केवल इसको सॉल्व करना बचा, तो अब आप फिर आगे देखिए, n आपको बताना था, तो ये चीज गुणे में है, ये इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी इसके साथ, यानी कि 14.4 गुणे 10⁻⁻19 के नीचे ये 1.6 गुणे 10⁻⁻19, सॉरी 14.4 गुणे 10⁻⁻17 था, 19 नहीं, इसको आप 17 कर लेंगे और ये भी आप 17 कर लेंगे, 17 दिया हुआ था। अब आप देखिए यहां से क्या होगा, इसको आप अरेंज करेंगे, पावर्स को अरेंज करना और इसको आप सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए एक एक अंक पे दशमलव है तो पहले हटा दीजिए, 16 एकम 16 9 144 होता है, 9 बार में कट गया। और घात जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाई जाती है तो घातों में जो पावर होती है यानी घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, तो उसका चिन्ह नहीं बदलना है। मतलब अगर ऊपर ये आप देखिए 9 बचा और ये 10⁻⁻17 तो ऊपर है ही, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+19 हो जाएगा, ये -19 प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। जब भी घातों को ऊपर नीचे शिफ्ट किया जाता है तो उनका चिन्ह बदल जाता है, बस ध्यान रखिए, धन है तो ऋण हो जाता है, ऋण है तो धन हो जाता है। अब आप देखिए 9 गुणे ये 10⁻19 है, ये 10⁻17, जब दो संख्याएं आपस में ऐसे गुणा होती हैं, ये रूल आपको मालूम, जैसे a की घात m और a की घात n हो, मतलब बेस का नंबर बराबर हो और घातें अलग अलग हो, तो गुणा करने में ये घातें जुड़ जाती हैं, है ना। जब भी इसको गुणा करते हैं, जैसे कभी 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 5 लिखा है, तो इसको आप गुणा करेंगे तो ये 2 की घात 8 हो जाएगा, 5 3 8 जुड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आप देखेंगे, ये जब घातें जुड़ जाएंगी तो 19 और -17 होके 2 ही बचेगा, तो 10 की घात 2 बचेगा। जोड़ने पर प्लस माइनस माइनस तो होगा ही होगा, क्योंकि ये प्लस का 19 है, माइनस का 17, तो 2 बचेगा। 9 गुणे 10 की घात 2 का मतलब हुआ 900, भाई 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणे 10, मतलब 900 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। कमी तो पहले से पता चल गई थी। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न के लिए यह है कि उस चांदी के सिक्के पर 900 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी इसलिए कोई मात्रक नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे 900 इलेक्ट्रॉन। आवेश होता तो कूलाम लिखते। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सोडियम का एक एटम है जिसमें आपको 11 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है। भाई जो ये एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या जो होती है, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, और प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 11 इसके इलेक्ट्रॉन, ये तो आप जानते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 11 का ही करते हैं। इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हम मानेंगे। तो अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसने ये बोला है कि इसके नाभिक पर आवेश का मान, आवेश बताना है। तो इसके नाभिक पर जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, क्योंकि नाभिक की बात की है, न्यूक्लियस, तो आप ये याद करिए कि किसी भी चीज का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस, फिर इसके अराउंड कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, जितने इसके इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या जो होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसका मतलब 11 प्रोटॉन होंगे, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 23 में 11 तो ये बचेगा 12 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि आपका मालूम परमाणु द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक माइनस कर देते हैं, यानी परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। तो नाभिक की बात की है, नाभिक में 11 प्रोटॉन आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, यही इसके पास आवेश होगा, 11 प्रोटॉन का ही आवेश होगा। अच्छा 11 प्रोटॉन का आवेश होगा, ठीक है, तो
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन का आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश होता है, तो 11 के पास 11 से गुणा कर दीजिए, बस अब ये आंसर आ जाएगा। जो आएगा वही कूलाम में आप आंसर लिख देंगे कि इतना आवेश होगा। तो गुणा करना बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए, आप इसको अगर गुणा करेंगे तो 16 और 11 का गुणा करना बहुत आसान है। 16 को 10 बार करिए, 16 का हम 160 और एक बार और करिए 176 आ जाएगा। 176 आएगा। एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए और गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इस प्रकार से आप देखेंगे ये आवेश एक सोडियम के नाभिक पर पाया जाएगा 17.6 गुणे 10 की घात -19। तो मुझे आशा है कि आपको ये बेसिक न्यूमेरिकल्स बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि स्टार्टिंग से जो ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो आप उनको कैसे डील करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि लगभग हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाए और आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा बढ़ाया जाए। बस आप लोग क्या करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि न्यूमेरिकल की सीरीज आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे और हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम आपके एग्जाम तक कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आप सब बेहतर तरीके से अपना सपोर्ट करें। अगर आप बेहतर सपोर्ट करेंगे तो बीच में फिर मैं और आपकी डिमांड पर वर्क करूंगा। जैसे आपको कोई डेरिवेशन या किसी अदर फैक्टर में भी प्रॉब्लम होगी तो उस पर भी वर्क किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोग शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए देखते हैं, और आप सभी बाकी जितने भी हमारे डीएलएड और यूपीटेट के जितने भी इस चैनल पर लोग हैं जुड़े हैं, वो सभी भी इन वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने भाई बहनों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन इसमें बोला गया, यदि एक वस्तु से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकलते हैं तो 1 कूलाम आवेश के लिए कितना समय लगेगा। अगर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे हैं, ठीक है, तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहे हैं, तो आपको बताना है कि 1 कूलाम आवेश निकलने के लिए कितना। तो पहले हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इस बात पर फोकस करेंगे कि 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड। तो अगर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन है तो इस पे आवेश कितना होगा ये हम पता कर सकते हैं। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश पता कर सकते हैं। तो आवेश Q बराबर होता है Ne। इससे आप देखिए Q पता कर सकते हैं। N का मान 10 की घात 9 है ही, ये रख दीजिए, और E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। इतना कूलाम का आवेश मिल जाएगा। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1.6 ऐसे ही रहेगा और घातें आपस में जुड़ जाएंगी। दोनों घातें अभी मैंने बताया, तो -19 और 9 घट के कितना 10 बचेगा, मतलब 10 की घात माइनस का 10, भाई माइनस का 19। और ये जब भी ऐसे घातें होती हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये आखिर कैसे जुड़ गया। तो ये बात याद रखिए, कभी भी कोई भी दो संख्याएं जिनका आधार बराबर हो, इनको अगर हम गुणा करते हैं तो इनकी घातें आपस में जुड़ती हैं। तो ये रूल होता है जो 6-7 स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाता है। अब आप देखिए यहां से अगर इनको आप जोड़ेंगे, -19 और +9 को जोड़ेंगे तो 10 पर कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 19 और 9 का -10 ही बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या -19 है इसलिए माइनस का 10 बचेगा। तो ये बात आप देख सकते हैं कि Q जो निकल के आ गया इतने कूलाम आ गया, यानी कि हम चाहे कहें 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, या बोले कि 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में निकल रहा है। ठीक, क्योंकि प्रति सेकंड यहां पर बोला गया था, ये बात मत भूलिएगा। यानी अब इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि इतना कूलाम का आवेश जो दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलाम आवेश के लिए जो समय लग रहा है वो 1 सेकंड लग रहा है। 1 सेकंड लग रहा है, आपको समय ही बताना है टोटल कि फिर 1 कूलाम निकलने में कितना समय लगेगा। देखिए ये जो इतना आवेश है ये 1 नहीं है, माइनस घात में है, ये माइनस में बहुत छोटा नंबर है। 1 कूलाम में कितना टाइम लगेगा इसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है। आपको ये मालूम है कि ये चीज 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलाम में 1 सेकंड, तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं 1 गुणे, मतलब कोई भी संख्या के साथ 1 तो गुणे में होता ही है। अब अगर हम इसको पूरे को उधर ले जाएं तो 1 कूलाम इधर मिल जाएगा। भाई कोई भी संख्या हो, अगर वो 7 लिखा है
तो हम 7 गुणे 1 भी कह सकते हैं, 5 लिखा है तो 5 गुणे 1 कह सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही ये चीज लिखी थी, इसके साथ गुणे में 1 हम बोल सकते हैं, और यही 1 कूलम हमें बताना। तो ये जो बाकी का पार्ट आप देख रहे हैं ये उधर जाएगा, तो इधर गुणे में हो तो उधर बटे में हो जाएगा। यानी अब 1 कूलम के लिए समय कितना लगेगा, इधर बचेगा फिर 1 कूलम, और उधर ये 1 के नीचे बटे में ये चीज आ जाएगी 1.6 गुणे 10 की घात -10। इसी को सॉल्व करेंगे तो इतने सेकंड लगेगा। यही आपका समय आपसे पूछा गया था कि कितना समय लगेगा। तो ये जो आपका है ये आंसर है। देखिए इसको कैसे करेंगे, दशमलव पहले तो घात को ऊपर ले जाएंगे, -10 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 गुणे 10 की घात +10 हो जाएगा, और नीचे आपका केवल 1.6 बचेगा। अब आप देखिए ये जो चीज बची हुई है इसको आप ऐसे अरेंज करेंगे, 1 गुणे 10 की घात 10 ही है, और इस 1 के नीचे 1.6 है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 1 0 बढ़ेगा, तो 10/16। आप चाहे तो यहाँ 10 की घात 10 से 1 10 और इधर ले ले ताकि ये 100 हो जाए, 100 में 16 का आसानी से भाग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से आगे 10 के साथ इसमें से 10 की घात 10 का मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितनी बार, 10 बार, तो एक बार 10 इधर कर ले तो ये हो जाएगा 100, और ये चीज आपकी 10 की घात 9 ही बचेगी, क्योंकि पहले 10 की घात 10 था, अब 1 10 इसको दे दिया, तो ऐसा हो जाएगा। और ये 16 का भाग अब आसानी से हो जाएगा। अब 16 का भाग आप करेंगे तो 16 छक्का 96.4 बचेगा, है ना। देखिए 16 छक्का 16 से आपका 6 बार जाएगा, 16 छक्का 96, फिर बचेगा 4, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, दशमलव लग के 32, फिर 8 बचेगा, 16 पंचे 80। ऐसे इसको भाग तो कर ही लेंगे आराम से। और 10 की घात 9, 6.25 गुणे 10 की घात 9 सेकेंड लगेगा 1 कूलम आवेश प्राप्त करने के लिए। इस प्रश्न की प्रकृति को ध्यान से समझ लीजिए। इसने कहा था यदि एक वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकलते हैं, तो पहले 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन थे प्रति सेकंड, उससे आवेश का पता किया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें मालूम होता है, तो 10 की घात 9 पर गुणा कर दिया तो पता चल गया कि 1 सेकंड में इतना कूलम आवेश निकल रहा है। तो अगर 1 सेकंड में इतने कूलम आ रहा है तो 1 कूलम के लिए, तो इसको ऐसे ही यूनिटरी मेथड की तरीके से हम लोग लिखेंगे, जो एक नियम आप पढ़ते थे 7th 8th स्टैंडर्ड में, उससे आप देखिए ऐसे लिखेंगे कि भाई अगर 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलम को 1 सेकंड लगता है, तो 1 कूलम को ये चीज जाके बटे हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है। बस इस प्रकार से ये आंसर हो गया आपका, और इस प्रश्न का आंसर आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। देखिए इस बार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बता दी गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई, यानी कि ये 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इसका मतलब जो आपको दिया गया है डेटा में, वो क्या दिया है, गिवन क्या है आपको, गिवन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1500। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मैंने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हैं और जहां जाते हैं, जहां से निकलते हैं वहां धन आवेश, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां धन आवेश, और जहां पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन वहां ऋण आवेश पैदा करते हैं, तो मतलब यहां अधिकता मानी जाएगी। तो इसका मतलब जहां अधिकता होगा वहां हमेशा ऋण आवेश होगा, जहां कमी होगी वहां हमेशा धन आवेश होगा। तो ये जो प्रकृति की बात है, नेचर बताने की बात है, ये तो पता चल गया पहले ही इस प्रश्न का आंसर, कि उस चालक पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों के लिए ऋण आवेश होगा, है ना। क्योंकि उस चालक पर अधिकता है इसलिए ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश जहां होगा वहीं अधिकता होगी। तो प्रकृति तो ये पता चल गई कि ऋण आवेश होगा, बस इतना तो आप पहले ही याद रखिए कि इसकी जो प्रकृति हो गई वो कंफर्म हो गई, ऋण आवेश। अब मान ज्ञात करने वाली बात है कि इसकी मात्रा क्या होगी आवेश की, वो निकालते हैं। तो क्योंकि आपको मालूम है Q बराबर NE, इसी से आप इसका मान निकालेंगे, आवेश का मान। तो N का मान है 1500 और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका 15 ऐसे रोक लीजिए, यहां पर 100 जो है, 100 को हम 10 की घात 2 कह सकते हैं, भाई इसको हम 15 गुणे 100 कह सकते हैं, 1500 को हम कह सकते हैं 15 गुणे 100, और फिर 15 गुणे 100 को हम 10 की घात 2 के रूप में कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 गुणे 10 होता ही है। तो जो 2 घात है और यहाँ पर 19 है, इसको एक साथ अरेंज कर देंगे, तो यहाँ का जो 2 घात है और ये -19,
पहले 15 यहाँ का और 1.6 ये ऐसे लिखा रहने देते हैं, और 10 की घात ये जो -19 है इसके साथ इसका जो ये 100 है ये 10 की घात 2 ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये कितना आएगा आप देखिए, इसका गुणा जो होगा, इसका 15 का 16 से गुणा, 15 का 15 से गुणा होता है 225, 15 गुणे 15, एक बार और कर दीजिए 240। ये आपका देखिए 240 हो गया, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 की घात कितना बचा, -19 और 2 मतलब -17, यानी 24 गुणे 10 की घात -17। और कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो कोशिश करें कि जो उत्तर लिखें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि दशमलव हमेशा एक अंक के बाद हो। जैसे कोई आंसर मान लीजिए आपका इस तरीके से आया 379.5 गुणे 10 की घात 4, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, ये दशमलव यहां ना हो कि इधर से पहले स्थान पे होना चाहिए, ये रूल है। तो पहले स्थान पे होने के लिए इस दशमलव को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से उठा के यहां तक 2 स्थान इधर लाना पड़ेगा लेफ्ट में। तो 2 स्थान इधर इसको लाएंगे तो क्या होगा, 3.795 ये तो रहेगा ही, गुणे 10 की घात 4 ये पहले से था, और साथ में जो आप इधर लेकर के आए हैं, जब आप घात दशमलव को इस तरफ लाएंगे तो उतना धन हो जाएगा, और दशमलव को इधर लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जितने अंक लाए हैं, 2 अंक इधर लाए हैं तो 10 पर क्या हो जाएगा, +2 है ना, 10 पर +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देखिए 3.795 है, गुणे 10 की घात 4 पहले था, इसमें +2 कर दीजिए, चाहे ये अलग से लिखिए और या फिर इसी घात में ला करके उसी +2 को ऐसे कर लीजिए, तो आप 10 की घात 6 कह देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर यही चीज हमको इस तरफ से इस तरफ ले जानी होती तो हम ऋण कर देते, माइनस उतना घात में माइनस कर देते। तो यहां पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहे तो ये दशमलव को एक अंक इधर लाना पड़ेगा, 2.4 गुणे 10 की घात -17 है ही इसमें, क्योंकि हम इधर लाए हैं तो इस तरफ प्लस होता है, जब आप इस तरफ लाते हैं राइट से लेफ्ट तो प्लस करते हैं, लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो इसका मतलब इधर लाए एक अंक तो इसमें एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे, -17 में एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस प्लस माइनस होगा -16। ये कूलाम आवेश होगा, आवेश था इसलिए कूलाम लिखना ना भूलें, यूनिट जरूर लिखें। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो गया और आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे ये आंसर आया। आवेश की मात्रा 2.4 गुणे 10 की घात -16 इस प्रश्न के लिए होगा। प्रकृति ऋणावेश होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती वहां ऋणावेश, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती वहां धन आवेश होता है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस प्रश्न में आपसे कहा गया यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यहाँ देखिए परावैद्युतांक दिया है, तो यहाँ पर आपको जो डेटा दिया गया है पहले उसको आप नोट करेंगे। गिवन क्या क्या है, तो आपको परावैद्युतांक गिवन है और परावैद्युतांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं, ये 81 दिया गया है। फिर बोला कि इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, मतलब इस जल की, शुद्ध जल की ही वैद्युतशीलता बतानी है। तो जब किसी माध्यम की वैद्युतशीलता बताते हैं, हमें तो जल की वैद्युतशीलता बतानी है, जल की ही वैद्युतशीलता, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट वैद्युतशीलता बतानी है। वैद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी, तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, अगर किसी माध्यम की, जल की या किसी भी चीज की वैद्युतशीलता बतानी तो उसको केवल एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते, ये आपको बताना है। और आपको इसमें जरूरत पड़ेगी वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी 8.85 इंटू 10⁻12 ये फिक्स होता है, इसको आप याद रखें, इसकी जरूरत आपको इसमें पड़ेगी। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका वैद्युतशीलता। आप देखिए इसमें एक रिलेशन होता है के एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में एक रिलेशन ये होता है कि जो के होता है परावैद्युतांक, वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। परावैद्युतांक क्या है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात अथवा वायु की माध्यम वैद्युतशीलता का अनुपात ही परावैद्युतांक होता है। तो इसी सूत्र के प्रयोग से हम काम करेंगे। ये सूत्र आपको मालूम है तो आपको यहां से देखिए आपको बताना है एप्सिलॉन, तो ये चीज एप्सिलॉन नॉट इसके साथ गुणा हो जाएगी, तो एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आप देख लीजिए के इंटू, अब आप वैल्यू रख दीजिए, के का मान 81 है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 गुणे 10 की घात -12। इस प्रकार से आपका एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, बस इसको गुणा ही करना बचा है, आप इसको गुणा कर ले।
8.85 को 81 से आप गुणा करेंगे, एक में सीधे सीधे यही हो जाएगा। और 8 से 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 4 68, 6 8 अठाई 64, 6 70, ये हो गया 5 8 16, 1 और यहां से 7। आप देख रहे हैं 71685। कहीं पर कोई मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो तो आप अपना एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि कोई गलती ना होने पाए। 2 अंकों पर दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब 716.85 और गुणे 10 की घात माइनस का 12। अब मैंने कहा था आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यहां भी छोड़ देंगे तो उत्तर आपका हो गया है, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो दशमलव को 2 स्थान इधर और लाना पड़ेगा, है ना। तो 2 स्थान इधर लाएंगे तो उतना घात में प्लस हो जाएगा, मतलब 7.16 कह लीजिए, ठीक है। और बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक लिख लीजिए, बहुत है। और गुणे 10 की घात, ये -12 है ही है, इसमें आपने, क्योंकि आप जब भी राइट से लेफ्ट लाएंगे तो उतना घात में प्लस करना पड़ेगा, तो -12 में 2 अंक इधर लाए हैं तो +2 करिए। अब देखिए क्या आएगा, 7.16 गुणे 10 की घात -10 बचा। ये आंसर हो गया। इसका यूनिट तो वही रहेगी जो आपकी होती है एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन नॉट की, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट होती है। ये यूनिट कैसे बनी आप सभी निकाल भी सकते हैं। आप फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ आपने सबने पढ़ लिया है। अब देखिए एप्सिलॉन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये चीज एप्सिलॉन नॉट वाला, बाकी 1/4π तो कांस्टेंट ही है, इसको छोड़ दीजिए, एप्सिलॉन को इधर लाइए इसके साथ, तो फोर्स नीचे आ जाएगा। तो आप केवल अगर Q1 Q2 के नीचे पहले से आर स्क्वायर है, फोर्स यहाँ आ जाएगा। यूनिट निकालने के लिए आपको करना है, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेजिए, फोर्स यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर कूलाम इंटू कूलाम करके कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे देखिए न्यूटन और मीटर स्क्वायर हो गई। इस तरीके से यूनिट आप फटाक से अगर भूल भी रहे हैं तो यूनिट उसकी आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस प्रश्न की डिमांड क्या है, इसमें बोला गया है 2 आवेशित लघु गोले जिनका आवेश 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित है तथा तो इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, आप सभी ने ये चीज पढ़ रखी है कि जब 2 आवेश होते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं और इनके बीच की दूरी हम r मान लेते हैं। अगर इसका आवेश आपका Q1 है, इसका आवेश Q2 है, तो फोर्स इसका कूलॉम के नियम से आप निकालते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी दिया है पहले हम वो नोट करते हैं ताकि आसानी हो जाए आपको सवाल लगाने में। तो दिया क्या क्या है, एक आवेश, पहला आवेश Q1 जिसको आप लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात -7 कूलॉम, और एक और आवेश Q2 दूसरा भी दिया है 3 गुणे 10 की घात -7 कूलॉम। 2 आवेश दिए हैं और बीच की दूरी को हम r से लिखते हैं, तो r बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। इस 30 सेंटीमीटर को तुरंत आपको मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि आप MKS सिस्टम में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें मीटर में दूरी लेना होता है। तो 30 को सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, ये आपका 0.3 मीटर आ जाएगा। ये दूरी आपकी आ गई। अब आपको बस सूत्र लगाना है और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। फोर्स का मान होता है 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कूलॉम का नियम से बल का सूत्र होता है। और यहां पर बस मान रखना है 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। ये वैल्यू होती है फिक्स 9 गुणे 10 की घात 9। आप सभी को मालूम होना चाहिए, इतने के प्लेस पर आप 9 गुणे 10 की घात 9 रख सकते हैं और फिर गुणे में Q1 × Q2, ये भी गुणे में है तो Q1 मतलब पहला आवेश जो कि है 2 गुणे 10 की घात -7 और गुणे दूसरा आवेश 3 गुणे 10 की घात -7 और बटे में अब ये बचा r स्क्वायर, तो r है आपका 0.3, इसका करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब हम यहाँ पर 2 बार गुणे में लिख देते हैं आराम से, भाई स्क्वायर है तो हम ये कह दें कि 0.3 गुणे 0.3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब केवल इसको कैलकुलेशन करना बचा, सॉल्व करना बचा। देखिए दशमलव आप अगर हटाएंगे, ये दोनों दशमलव आप चाहे तो हटा दीजिए, एक दशमलव हटाएंगे तो इसके आगे 0 बढ़ जाएगा, एक हटाएंगे तो और 0 बढ़ जाएगा।
तो कहीं पर भी आप ये 2 जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं ये दशमलव हटाऊं और ये भी हटाऊं और ये 9 के ही आगे 2 जीरो बढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको एक दशमलव हटाया तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा, इसका दशमलव हटाया तो एक और बढ़ा, तो ये 900 हो गया। 900 गुणे 10 की घात 9 और बाकी बचा 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे 3 गुणे 10 की घात -7 और नीचे ये चीज 3 गुणे 3 हो गई। 3 गुणे 3 मतलब 3 3 9, 9 से 9 कटेगा, ये फिर 100 बच जाएगा। 100 का मतलब हुआ 10 की घात 2, 10 की घात 2 और ये 10 की घात 9 जुड़ के 10 की घात 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की घात 11। भाई 100 को हम कह सकते हैं 10 की घात 2 और ये है 10 की घात 9, जुड़ जाएंगे तो 10 की घात 11। 2 और 3 का गुणा 2 3 6 और 10 की घात -7 ये भी, -7 ये भी, तो ये भी जब घाते जुड़ेंगे तो -14 हो जाएगा। -7 और -4 7 माइनस का 14, तो माइनस का 14 हो गया। बस अब इसको ही सरल करना बचा। 6 गुणे 10 की घात -14 1 है और इसमें 11 जुड़ेगा, क्योंकि जब ये गुणा होता है तो घाते जुड़ जाती, मैंने आपको कई बार समझाया अच्छे से इसको। तो 6 गुणे 10 की घात 3 बचेगा माइनस का, क्योंकि ये 14 जो है आपका माइनस में है, बड़ी संख्या है। तो 6 गुणे 10 की घात -3 आपका आ गया न्यूटन का फोर्स, क्योंकि बल था इसलिए आप न्यूटन जरूर लिखेंगे। ये आपका उत्तर हो गया 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन का बल इस प्रश्न के अंतर्गत दोनों गोलों के मध्य लगने वाला है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को कैसे करना था। बहुत ही बेसिक लेवल से हर एक तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं, सब मिक्स करके आपको हर तरह के लगभग क्वेश्चन हर चैप्टर के कराए जाएंगे। आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल सीरीज पसंद आ रही तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को जरूर जोड़ते रहें, ताकि हम इसको और बड़े पैमाने पर अच्छे से आपके सामने ला सकें। अगर आपका सहयोग अच्छा मिला तो कार्य बेहतर तरीके से लगभग हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के पहले करा दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे बोला गया है 2 सूक्ष्म आवेशित गोलीय आवेश है 0.4 माइक्रोकुलाम और माइनस का 0.8 माइक्रोकुलाम। यदि इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल 0.2 न्यूटन है तो इन आवेशों के मध्य दूरी क्या होगी। देखिए ये प्रश्न बस अभी आपने फोर्स निकाला था, सूत्र तो वही लगेगा। सबसे पहले आप देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, डेटा में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आवेश, पहला आवेश जो है आपको Q1 दिया गया है, कितना 0.4 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को आप बदल लेते हैं, माइक्रोकुलाम को 1 माइक्रोकुलाम में 10 की घात -6 कुलाम होता है। तो जब भी माइक्रो दिया जाएगा आप 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे उसको, तो ये कुलाम बन जाएगा। तो पहला तो आवेश ये बदल गया। दूसरा Q2, दूसरा आवेश 0.8 माइक्रोकुलाम का है। देखिए माइनस दिया था, माइनस से कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न में आपको चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे ये पता चलता है कि एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक है। जो 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं उसमें एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों, क्योंकि आपको मालूम है कि एक अगर धनात्मक एक ऋणात्मक है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकार के या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सब बातें आपको मालूम होती हैं, कभी कभी लैंग्वेज में ये सब पूछ लिया जाता है। तो ये आवेश दोनों आपके सामने हैं, इसको भी बदल लीजिए। 0.8 गुणे 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा। और अब बल भी दिया गया है, बल यानी फोर्स आपका 0.2 न्यूटन का फोर्स दे दिया गया। ये चीजें आपको बता दी गई हैं। अब आपको इन आवेशों के मध्य दूरी बतानी है। आवेशों के मध्य दूरी को हम किससे लिखते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं सूत्र में, यानी कि आपको आर बताना है। इसका मतलब ये जो दूरी है आपको, इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे, ये आपको ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, वैद्युत बल का 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल का सूत्र ये होता है कूलाम के नियम से। अब यहाँ पर सारे मान हम लोग रखेंगे। जैसे F फोर्स हमें दिया था 0.2, तो इसकी जगह 0.2 रख देंगे, फिर बराबर है तो बराबर लगाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है पूरे का 9 गुणे 10 की घात 9, ये चीज आपको मालूम है। ये इतने पूरे का मान हो गया 9 गुणे 10 की घात 9। और Q1 Q2 की वैल्यू भी दी हुई है, ये देखिए आपने ऊपर अभी फाइंड किया, इनको रख दीजिए
मतलब 0.4 गुणे 10 की घात -6 और 0.8 गुणे 10 की घात -6 और बटे में इसके नीचे होता है आर स्क्वायर यहाँ पर, तो आर की वैल्यू वही बतानी है, तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आर स्क्वायर इधर बटे में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, और ये उधर बटे में चला जाएगा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 9 इंटू 10⁹, ये ऊपर वाला तो सब वही रहेगा, लिख लेते हैं इसको 0.4 गुणे 10 की घात -6 गुणे 0.8 गुणे 10 की घात -6 और नीचे ये वाला आ गया 0.2 इधर आ गया। भाई आर स्क्वायर इधर आया, ये इधर आ गया बटे में। अब केवल इसको कैलकुलेट करना बचा, बस केवल कैलकुलेट कर दीजिए, बस आर की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए कोई भी एक, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसको जितने भी अंक है 9 और साथ में ये 2 और संख्या में क्या है 0.8, इसको हम एक साथ कर लेते हैं, और कोई संख्या तो है नहीं भाई, ये 9 है, ये वाला 2 है और यहाँ पर 0.8 है। ठीक है, और जितनी घातें हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, तो घात में है 10 की घात 9, फिर 10 की घात -6 और ये भी 10 की घात -6। ठीक है, आप देखते हैं आर स्क्वायर क्या आएगा। अब इसको गुणा करिए आप लोग, जितना भी है 9 दूनी 18 8 144 हो जाएगा, ये आपका 144 144 हो गया। ठीक है, ये दशमलव आप चाहते तो यहां से दशमलव के स्थान पर इधर आप बढ़ा करके घात को अरेंज कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम बाद में देख लेंगे। ये हो गया फिलहाल के लिए 9 दूनी 18 8 144, तो 14.4 इतना हो गया पार्ट, और गुणे में आपका घात कितना हुआ 10 की घात में 9 और ये -6 जुड़ करके -12 हो जाएगा, तो फिर ये फाइनल जुड़ के 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 14.4 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप आर निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, पहले इसको अरेंज कर लें। ये जो 0.4 है, अगर हम चाहे 144 बनाएंगे तो वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, 144 का 12 होता है, तो हम क्या करते हैं इसको इधर एक प्लेस शिफ्ट कर देते हैं, तो पूरा 144 हो जाएगा। और ये क्योंकि लेफ्ट से राइट, मैंने बताया जब लेफ्ट से राइट आपका दशमलव जाता है तो उतना माइनस हो जाता है घात में, तो पहले से -3 10 पर है ही, -1 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, ये चीज हो जाएगी आपकी -4, 10 की घात -4। अब आप जब r निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 144 गुणे 10 की घात -4, 144 का तो 12 ही होगा और गुणे 10 की घात -4 का -2 होगा, तो 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि दूरी थी इसलिए आप मीटर बोल देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर की दूरी। इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 0.2 को इधर भी लाया जा सकता है 12 के साथ आगे में, तो यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 प्लेस इधर दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, यहां से आप दशमलव को यहाँ पर लिख सकते हैं 0.12 मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई 12 गुणे 10 की घात -2 का मतलब क्या है कि आप इसका इस समय 0.12 के बाद है, तो इसको इधर 2 प्लेस 1 प्लेस जितना चाहे ला सकते हैं। फिलहाल यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर दोनों स्थित है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन पार्ट पर फोकस करिए, एक एक पार्ट इसीलिए आपको कैलकुलेट करके दिखाया जाता है, ताकि आप बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल्स को डील कर सकें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इस प्रश्न में आपसे कहा गया एक यूरेनियम का परमाणु है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार 238 है। इसका परमाणु एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, इसमें से एक परमाणु से अल्फा कण निकलता है, तो किसी क्षण वो अल्फा कण उस विघटित परमाणु से केंद्र से इतनी दूरी पर होता है, तो आपको अल्फा कण पर बल बताना है। इस बात को अच्छे से समझिए, जैसे ये कहना चाह रहा है कि यूरेनियम का 92 और 238 है, ठीक है, इसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा। जब भी एक अल्फा कण निकलेगा तो ये ध्यान रखें परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होता है, क्योंकि एक अल्फा कण बराबर होता है एक हीलियम नाभिक के, और हीलियम होता है 2 4,
हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है, तो इसमें 2 की कमी आ जाएगी, इसमें 4 की कमी आ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो पहली बात तो ये है, यहां पर आपको ये नहीं बताना है कि अब ये बचेगा क्या। अगर ये समझना है तो आप ये समझिए कि ये 90 बचेगा और यहाँ पर 234 बचेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य आवेशों के कार्य से संबंधित है, ये केमिस्ट्री की बात हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा समझेंगे कुछ कि यूरेनियम जो पहले था, हम केवल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं क्योंकि आवेश से मतलब है हमारा परमाणु भार से कोई मतलब नहीं है। तो अब यूरेनियम जो पहले था, इसमें से जब एक अल्फा कण निकल गया, जब इसमें से एक अल्फा कण निकल गया, तो मान लेते निकलने के बाद वो इस दूरी पर है, इतनी दूरी पर है इस वक्त, तो जब इसमें से निकल जाएगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, तो यहां पर 90 बचेगा। क्योंकि एक अल्फा कण का मतलब, जनरली आप समझ लीजिए, एक अल्फा कण का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि बाकी सारी बेसिक्स आपको बताए जा चुके हैं। यूरेनियम अगर एक अल्फा निकलेगा तो यहाँ 90 बचेंगे, और यहाँ पर जो अल्फा कण है वो है, अल्फा कण निकला है तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है। इस अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसका मतलब अब जो 2 न्यूटन, ये जो आप कूलाम का लॉ पढ़ रहे हैं, इसमें जो 2 आवेश होते हैं दोनों मिल गए। एक जगह 90 इलेक्ट्रॉन बचा इधर और एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन बचा, और बीच की दूरी को हम r से प्रदर्शित करेंगे जो दिया जाता है, और इनके बीच लगने वाला बल, फोर्स आपको बताना है। बस यही क्वेश्चन की डिमांड है। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन में देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास अब जो रूल बचा इस क्वेश्चन में वो यही बचा कि उसमें आवेश दोनों मिल गए। पहला आवेश जो Q1 है वो 90 इलेक्ट्रॉन का है। 90 इलेक्ट्रॉन का मतलब 90 गुणे 10 की घात 1.6 गुणे 10 की घात -19 कर देंगे ऐसे, तो ये कूलाम बन जाएगा। और दूसरा जो आवेश Q2 है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन का होगा, जो कि अल्फा कण का होगा। 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 1.6 गुणे 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये दोनों आवेश हो गए। बीच की दूरी r से प्रदर्शित करते, और ये भी दी गई थी कितनी, 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर। ये भी आपको पता है। तो बल आपको F बताना है, क्वेश्चन मार्क। F इज इक्वल टू फॉर्मूला वही 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, इसी सूत्र से हम कार्य करेंगे, वैल्यू रखेंगे। फोर्स आपको बताना है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, और गुणे में फिर Q1 Q2 की वैल्यू आप पर देख सकते हैं 90 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और साथ में Q2 की वैल्यू है 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और बटे में r² है जो कि 9 गुणे 10 की घात -15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, वैल्यू सारी रखी जा चुकी हैं। अब इसके आगे हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेसिक बातों का। जैसे ये 9 है और यहाँ पर 90 है, इन सब चीजों को एक साथ लिख लेते हैं, सारे अंकों को। 9 गुणे 90, भाई 9 लिख दिया, पहले अंकों को लिख लेते हैं। 90 1.6, यहाँ भी 1.6, यहाँ भी, तो क्यों ना इसको 1.6 को 16 गुणे 16 256, या ऐसा कह लें इसको हम 16 9 144 कर सकते थे, ये बेहतर था। चलिए पहले लिख ही लेते हैं। 1.6 लिख गया, ये भी 2 भी लिख लीजिए, और गुणे फिर 1.6, ये 2 भी लिख लिया, 1. सारे अंकों को एक साथ लिख लिया। अब घातों को एक साथ कर लेते हैं। घातों को एक साथ क्यों ना जोड़ लिया जाए। तो देखते हैं यहाँ पर 19 और 19 -19 होके जुड़ेगा तो माइनस का 38 हो जाएगा। -19 आपका माइनस का 38, और उसमें प्लस का 9, माइनस के 38 में प्लस का 9 करेंगे तो माइनस का 29 आ जाएगा। यानी ये जो घातें दिखाई पड़ रही हैं ये अरेंज होकर के कितनी आ गई, ये आ गई 10 की घात -29। टोटल घातों का एक साथ हम लोगों ने काम कर लिया। अब बटे में जो बच रहा उसको लिख लीजिए। ये 9 गुणे, आप इसको ऐसे लिखेंगे 9 गुणे 9, क्योंकि स्क्वायर है, और -15 का मतलब 10 की घात -30 हो जाएगा। भाई ये 2 बार होगा, 10 की घात -15 गुणे 10 की घात -15, तो ये चीज आपकी 10 की घात -30 ही हो जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बस केवल इसको बेसिक कैलकुलेशन में सॉल्व करिए, ठीक है। 9 से 9 काट दीजिए, और इस 9 से भी इसको काट देते हैं। चलिए 10 बार में ये हो गया खत्म।
अब आप देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा और 16 गुणे 16 256 हो जाएगा। 256 और 10 दूना 20, 16 गुणे 16 256 और एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ, तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। और इसके बाद 10 की घात -29, तो ये है, और ये वाली घात भी ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाली तो ऊपर जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी, +30 लिख लीजिए घात के साथ ही। और फिर फाइनली यहाँ पर 256 को 20 से जब आप गुणा करेंगे तो आप देखिए 256, यहाँ पर कितना बचा है, 10 की घात 1 बच गया ना, 10 की घात 1। तो पहले देखिए ये वाला 0 और ये वाला 0 100 से गुणा होके सीधा वो 256 ही हो जाएगा। 2 गुणे 256, भाई इसको हम ये कह ले 2 गुणे 10, और ये 2.56 ही है, और ये भी 10, तो ये वाला 10 और ये वाला 10 100 हो गया। 100 से जब गुणा 2.56 को करेंगे तो 256 ही हो जाएगा पूरा, और 256 को 2 से गुणा करेंगे तो 512 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये आपका आंसर आ गया। ओवरऑल इस प्रश्न का आंसर हो गया कि जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला और निकलने के बाद कुछ दूरी पर यहाँ पर सपोज आया ये पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल निकल करके यहां से यहां पहुंचा, तो इसके बीच की दूरी दी गई थी। ये 90 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केवल 90 ही बचे रह गए यूरेनियम में, क्योंकि एक अल्फा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं। तो एक चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का, एक 90 इलेक्ट्रॉन का, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास थे। इनसे हमने दोनों के चार्ज की वैल्यू को पता कर लिया। भाई इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता ही होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा करके, और फिर फाइनली इस तरीके से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। अब अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स जितने भी बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक जितने आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आपके हिसाब से क्लास 12 यूपी बोर्ड के हिसाब से जितने बेहतर न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे। अगर आप सब सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, तो जरूर से जरूर इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा और आपके लिए सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम तक करा दिए जाएंगे। तो आप सब अपना सहयोग बनाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, फ्रेंड्स को जोड़ते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्य किया जा सके। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।